विशेष रूप से यहाँ शाम को करीब घनाघोर का कार्यक्रम भी रहेगा। घनाघोर मंडल आएंगे, 2 मंडल, जिसे सभी ग्रामवासी देखे आनंद ले। दिन में भंडारा रहेगा। सभी कथा श्रवण करने वालों को, सभी ग्रामवासियों का यहाँ पे भंडारा का कार्यक्रम भी केला देवी में ही रहेगा। और इसमें जो भी अपनी स्वेच्छा से कुछ सहयोग करना चाहता हो उसको मना नहीं है। बाकी जो इनाम सो इनाम सब हो जाएगा। जिसकी इच्छा हो, बाहर से आया हो, यहाँ रहने वाले हो, जो भी अपनी स्वेच्छा से भंडारा में सेवादान देना चाहता है, कोई घी देना चाहता है, कोई तेल देना चाहता है, कोई रामाश्रय से आटा देना चाहता है, कोई यदि चीनी देना चाहता है, कोई बेसन देना चाहता है, जिसको जो मन है, और कोई किसी का कर्ण, किसी का मन, जो जिसकी भावना हो वो दे सकते हैं। उसके निमित्त जो भी है राशि दे सकते हैं। तो हमारे समिति वाले बैठे हैं, हमारे हरिओम जी महाराज साहब, हमारे हिम्मत लाल जी, ये बड़े कर्मठ कार्यकर्ता यहाँ के हैं, जिन्होंने शुरू से ही नर्मदा जयंती पर केंद्रीय महोत्सव का भी बड़े उत्सव मनाते हैं। उसमें पूरी भंडारा की व्यवस्था देखते हैं। इसी प्रकार से यहाँ का भी अब कार्य देखेंगे, कार्य करेंगे। और कार्यकर्ता होता तो भी कार्य सफल होते हैं, कार्यकर्ता नहीं होते कार्य में थोड़ी असफलता मिलती है। इसलिए आज बहुत आनंद है। हमारे विनोद जी शास्त्री को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज आनंद करा रहे हैं। जो उज्जैन से बता रहे हैं, जो महाकाल की नगरी उज्जैन से, इनका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इनके साथ हमारे सेठवा आए हुए हैं, उनको भी बहुत धन्यवाद। और हमारे एक साधु ही है, वो गृहस्थ संत है, जो बढ़िया प्रभात फेरी का बढ़िया संगत ध्वनि वगैरह करते हैं, नित्य नाचते, नित्य आनंद लेते हैं। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आज जो नंद बाबा बने, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जजमानों को संतोष से, और उनकी पत्नी माया, जिन्होंने बहुत परिश्रम करके घर घर जाकर के निमंत्रण देकर सबको आमंत्रित किया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। उनको भी बहुत आनंद मिलता रहे। और सभी ग्रामवासियों को, सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सभी ने अपना समय दे करके बच्चे शांतिपूर्वक कथा का श्रवण किया। अभी लेट हो गए तब भी परेशानी हुई, इसकी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे श्रवण करने का जो आज आनंद ले रहे हो, जो कथा का श्रवण कर रहे हो, तो अभी जैसे राम कथा प्रारंभ हुई, राम कथा की पूर्णावती हो गई कि भगवान कृष्ण का जन्म होगा। पहले सूर्यवंश, फिर कृष्ण वंश, चंद्रवंश। चंद्रवंश का ही बहुत विस्तार होता है, जैसे सूर्यवंश का विस्तार हुआ। तो उस समय भगवान राम ने सबरी को जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान को आप लोग श्रवण करें। जैसे भगवान कपिल ने अपनी माँ को ज्ञान दिया, नर्मदावती समझाई, और समझाने के बाद माँ बहुत एकदम जल के रूप में घटित होगी। हाँ भाई, माखन लाल जी राजनपुर वाले, इन्होंने भंडारा के निमित्त 201 रुपया दिए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। हाँ, 200 रुपया हेमराज मालवी की तरफ से, उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कि इसमें सोईराम जो भी सेवा देना चाहे वो देना चाहे, पर जो पूरा ग्राम नगर निमंत्रण होगा, नगर निमंत्रण होता है, इसमें जो भी जिसकी सुविधा हो वो दे सकता है। हाँ, तो भाई ऐसा है, अभी सूक्ष्म में 5 मिनट के अंदर मेरे नाम जो नित्य बोलने के हमारे सेठवा बोलते, महाराज जी थोड़ा बोला करो। हमने कहा बोलते हैं महाराज जी, जानते तो कुछ नहीं कि ज्यादा महाराज जी। 11,000 बीके हिंदुस्तानी का, 11,000 सेठा जी का, और 25,000 संतोष सेठ, वो भी बोल दीजिए। हाँ, वो तो वो सेठवान के हिसाब से भंडारा का नहीं, ठीक, जो भी गुप्त का जापले गुप्त साधे रहे। जैसे हमारे ये जो है जो सेवा, अब ये ध्यान रखिएगा कि नर्मदा भक्ति, जैसे आप कथा श्रवण कर रहे हो, आनंद में सब घर बार सारी टेंशन को भूल जाते हो। उसी प्रकार से सबरी माता नित्य ही पुष्प बिछाती थी, नित्य सेवा करती थी। मेरे ठाकुर जी आएंगे, मेरे राम जी आएंगे, मेरी कुटिया को पवित्र कर जाएंगे, मेरे कुटिया को प्रसाद चढ़ने दो। अभी इस प्रकार से वो नित्य करती थी। उनका कभी भी विश्वास कम नहीं हुआ।
नित्य नया बढ़ता ही चला गया। इसीलिए जैसे कथा श्रवण करते हो तो नित्य ही आनंद में रहना चाहिए। घर में रहो, बाहर में रहो, टेंशन नहीं, वो नहीं, ये खाली है। करके तो उन्होंने क्या कहा भगवान राम ने